आज 3 धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया गया है, जिस पर जिन्होंने पूरी तरह से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। इस वक्त हम ओखा में मौजूद हैं और ये गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की लैंड है, जहां पर एक धर्मस्थल बना दिया गया था। धीरे धीरे छोटे से बड़ा धर्मस्थल बना दिया गया था। पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसडीएम है, उन्हीं से हम बात करते हैं कि अमोल सर, ये लैंड कितने एरियाज में फैली होगी? ये जो स्पेसिफिक प्लॉट है ये तकरीबन 1500 स्क्वायर मीटर का है। और सर, अगर हम बात करें तो ओखा है और समंदर बगल में है, तो इस लैंड की कीमत भी ज्यादा होगी। ये एकदम प्राइम लैंड है और इसकी प्राइस अभी जो है तकरीबन 2.5 करोड़ का जो हमारा कैलकुलेशन है जेटी रेट के मुताबिक तकरीबन 2.5 करोड़ की जमीन आ जाएगी। कितना पुराना स्ट्रक्चर हो सकता है सर? ये काफी पुराना स्ट्रक्चर है। तकरीबन इसकी डेट तो अभी तक हम पता नहीं कर पाए, लेकिन 40-45 साल पहले लोग यहाँ पर जो थे वो कहते हैं कि 40 साल पुराना भी यह स्ट्रक्चर हो सकता है। तो काफी सालों से ये जमीन के ऊपर, सरकारी जमीन के ऊपर दबा किया हुआ है। अंत में सर ये जानना होगा कि 3 दिन हो चुके हैं, अब ये पूरी ड्राइव और कितने दिन चलनी है आगे? हमने हमारे जो भी एरिया है जो गवर्नमेंट जमीन के ऊपर जहाँ पर भी एनक्रोचमेंट हुआ है उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है और तकरीबन और 2 दिन तक ये ड्राइव चलने की संभावना है। ये सर, जो अभी इस वक्त हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो गिराया गया है, क्या इन लोगों को नोटिस ऑलरेडी इश्यू हो चुकी थी? ये केस काफी पुराना है। इनको नोटिस पहली बार जुलाई 2023 में दी गई थी कि आपका एनक्रोच्ड एरिया है, इसको खाली किया जाए। उसके बाद जुलाई 2024 में उसके 1 साल बाद नेक्स्ट नोटिस दी गई। उसके बाद तकरीबन 2 दिन पहले यानी 11 जनवरी 2025 को हमने इनको फाइनल नोटिस दी थी डिमोलिशन की, जिसके अंदर हमने इनको यहाँ पे बुलाया और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके चेक करने की कोशिश की, लेकिन इनके पास कोई डॉक्यूमेंट थे नहीं। लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो ये गवर्नमेंट की जमीन जो है इस तरीके से दर्शा रही है, इसलिए फाइनली हमने डिसीजन लिया कि इसको डिमोलिश किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सरकारी जमीन थी, आखिरकार कब्जा बरसों से हुआ था, 45 साल अब तक पता चला है, लेकिन हो सकता है कि उससे भी पहले से ये कब्जा किया गया हो। हालांकि अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप देखिए अभी भी बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है। वहां पर एक पहले छोटी सी मजार बना दी गई थी, उस मजार से धीरे धीरे इस पूरे 1500 स्क्वायर मीटर की लैंड पे जो है कब्जा किया गया और एक बड़ी मस्जिद जो है बना दी गई थी। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की 1800 स्क्वायर मीटर जमीन, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ से अधिक बताई जा रही है, जिस पर करीब 50 साल से ज्यादा से एक कब्जा था, अवैध अतिक्रमण था। यहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई थी। सबसे पहले बताया जा रहा है कि एक मजार बनाई गई। ये मजार आपको दिख रही है, सैयद कादरी मस्तान या आलम शाह वली की सबसे पहले एक मजार बना दी गई। छोटी सी मजार के बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर इस पूरी 1800 स्क्वायर मीटर की लैंड पर कब्जा किया गया, अतिक्रमण किया गया और एक बड़ी मस्जिद खड़ी कर दी। अब यहाँ पर गुजरात सरकार का बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस को सबसे पहले तैनात किया गया है। उसके बाद जो भी अवैध अतिक्रमण था गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की इस लैंड पर, उस अवैध अतिक्रमण को अब पूरी तरह से नष्ट से नाबूद किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरी लैंड अब एक साथ गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को दी जाएगी। ये देखिए, ये मजार को भी अब तोड़ने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। आपको बता दूं कि बीते 3 दिनों से द्वारका, बेट द्वारका जिले में गुजरात सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है और ये तीसरा दिन है। आज सुबह से लेके अब तक 2 धर्मस्थल नष्ट से नाबूद कर दिए गए, जमीन से उखाड़ दिए गए और ये तीसरा धर्मस्थल है जिसे अब पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। करीब 100 करोड़ से ज्यादा की जो जमीन है, सरकारी जमीन है, जिस पर करीब 50 वर्षों से अधिक से जो अवैध अतिक्रमण किया गया था, चाहे कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो या फिर धर्मस्थल हो, उन सभी को अब खाली कराकर गुजरात सरकार अपनी खाली जमीन वापस अपने पास ले रही है। ये गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की जमीन थी जिसे मैरीटाइम बोर्ड को वापस की जाएगी। बाकी जो सरकारी जमीन है जिस पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए जाएंगे और टूरिज्म स्थल की तरह द्वारका को विकसित किया जाएगा। हालांकि आने वाले और 2 से 3 दिन
इसी तरह से द्वारका जिले में गुजरात सरकार का बुलडोजर जो वो चलता नजर आएगा और उसके बाद इस पूरी जमीन पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कार्य तक शुरू किया जाएगा।